नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है निसान की तरफ से, जहां पर निसान वापस लेकर के आ चुका है इंडिया के अंदर अपनी एक पहले आने वाली कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी को, जिसका नाम है निसान किक्स। और इसकी नई जनरेशन के अंदर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले ओवरऑल एक्सटीरियर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बेस रहने वाली है। नए लुक्स एंड डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही भारी भारी चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में भी काफ़ी बड़े चेंजेस आ चुके हैं। और दूसरी बात आ जाती है प्राइस की, तो प्राइस आपको बता दूं, ये गाड़ी डायरेक्टली कॉम्पीट करने वाली है इंडिया के अंदर हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों के मुकाबले में, और कहीं ना कहीं टाटा हैरियर। लेकिन इस गाड़ी के प्राइस उन गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाले हैं। कोई नई गाड़ी नहीं है, पहले भी इंडिया के अंदर आती थी। इस गाड़ी को सबसे पहले इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में, लेकिन अफसोस कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया था अप्रैल 2023 में। तब ये गाड़ी 3 इंजन ऑप्शन के साथ में आती थी, जिसमें 2 पेट्रोल इंजन थे और एक डीजल इंजन का भी ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता था। लेकिन तब हमें इसमें कोई भी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं मिलता था, जो कि अब, जी हाँ, अब आने वाली निसान किक्स के अंदर हमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा है, एडास है, बड़े साइज़ की मूनरूफ है। इसके अलावा इंटीरियर में बहुत कुछ है भाई बताने के लिए, जो कि आज की वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके अलावा इंजन ऑप्शन क्या कुछ हमें अब देखने के लिए इस गाड़ी में मिलने वाले हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, प्राइस से लेकर लॉन्चिंग डेट और कब आप इसे फाइनली बुक कर पाएंगे। तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के साथ में, जिसे आप देखकर बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि ये निसान की वही किक्स है जो कि पहले आती थी, जिसका अगर आप व्हील बेस देखते हैं ओ प्लेटफॉर्म पर बेस थी और व्हील बेस आपको निसान के कैप्चर के बराबर देखने के लिए मिलता था। अब बिल्कुल ही यहाँ पर ये चेंज हो चुकी है, क्योंकि इसमें फ्रंट में बिल्कुल बॉक्सी टाइप की लुकिंग आ चुकी है। जिसमें बात करें हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर एलईडी रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प्स हैं, जिसके साइड में टर्न इंडिकेटर्स हैं, नीचे की तरफ एलईडी डीआरएल्स हैं। ग्रेफाइट कलर में आपको मिलती है इसकी बड़े से साइज़ की फ्रंट ग्रिल, और सेंटर में निशान का लोगो, जहाँ पर फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। लोअर ग्रिल भी काफ़ी बड़े साइज़ की दी गई है, जहाँ पर फ्रंट में आपको ओवरऑल 4 पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिलेंगे। बड़े साइज़ की रेडार है, जी हाँ रेडार है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ में आपको लेवल 2 का एडास सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी के साथ में हमें कई सारे ड्राइविंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है। इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेकिंग फ्रंट और रियर दोनों के लिए ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, जो कि ये कुछ रहने वाली है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ रहती है 4366 mm की, यानी कि गाड़ी की लेंथ जो है वो सब 4 मीटर से ज़्यादा है। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आपको ये गाड़ी कॉम्पीट करने वाली है क्रेटा, सेल्टोस और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों के साथ में। लेकिन प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रखे हैं। बात कर लेते हैं इसके एलॉय व्हील के बारे में। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको 19 इंचेस के एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे, और मिड में आपको 17 इंचेस के, बेस वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाने वाले हैं। साइड मिरर्स पर मिलेगी आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट, यहीं पर साइड व्यू कैमरा मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बात करूं ओवरऑल साइड प्रोफाइल में रूफ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, थोड़ा सा स्लोप आपको इसकी रूफ में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रूफ पर देखेंगे तो एक बड़े साइज़ की पैनोरामिक मून रूफ यहाँ पर दी गई है। सनरूफ नहीं है, मून रूफ दी गई है, यानी कि बच्चे इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में, जो कि ये कुछ रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से लगती है। रूफ में इंटीग्रेटेड छोटा सा स्पॉइलर मिलेगा, हाई माउंट स्पॉट लैंप, वाइपर, डिफोगर, सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा बात करें टेल लैंप्स की, पहले के मुकाबले तो भाई बिल्कुल ही यहाँ पर चेंज हो चुका है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज रियर से भी, क्योंकि जनरेशन ही यहाँ पर नई आ चुकी है। इसके अलावा कोई भी कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, सेपरेटेड हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नीचे की तरफ सेंटर में निशान का लोगो मिल जाता है, रियर व्यू कैमरा है, किक्स की बड़ी सी बैचिंग, और साइड में आपको ऑल व्हील ड्राइव की बैचिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। और आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल हमें 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, और बेस वेरिएंट के साथ में ही आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में, अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, और क्रेटा से तो आपको थोड़ा सा कम ही यहाँ पर देखने के लिए ये मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें की के बारे में, तो ये कुछ की का डिज़ाइन लैंग्वेज रहने वाली है। इसके अलावा जो की में अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप इसे रिमोट की स्टार्ट का भी फंक्शन मिल जाता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एसी वगैरह भी ऑन हो जाते हैं, ताकि अगर आप कहीं बाहर हैं तो थोड़ा पहले आना है आपको, तो आप गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, जिससे एसी से कूलिंग वगैरह गाड़ी के अंदर प्रॉपर हो जाती है। तो ये स्मार्ट फीचर्स आपको इसकी की में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर में जो थोड़े सा परेशान करने वाली बात लगी वो ये कि सीट्स के एडजस्टमेंट जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलती है। इवन टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी आपको मैनुअल ही सीट के अरेंजमेंट मिलेगी, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको
वेंटिलेटेड सीट्स ज़रूर देखने के लिए मिल जाती हैं इस गाड़ी की फर्स्ट रो के अंदर। अलावा गाड़ी की सीट्स के बारे में बात करूँ तो जीरो ग्रेविटी सीट्स यहाँ पर कार के अंदर ऑफर की गई हैं। और बात करूँ स्पेस की तो अच्छा खासा स्पेस आपको गाड़ी के कैबिन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन ऑफेंड करने वाली बात अगेन ये आ जाती है कि रियर में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट इसी के साथ कप होल्डर वगैरह तो दिए गए हैं, लेकिन कोई भी भाई रियर में आपको AC वेंट्स वगैरह यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि साइड में पिलर्स पर दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें गाड़ी की फर्स्ट रो के बारे में तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज जो रहने वाला है 12.3 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंचज़ का सेम साइज़ का यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर आपको कई सारे ड्राइविंग मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एडास के सभी फीचर्स यहीं पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करें ड्राइविंग मोड्स के बारे में तो इस गाड़ी के साथ में आपको ओवरऑल 4 ड्राइविंग मोड्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्पोर्ट मोड, स्टैंडर्ड मोड, इको मोड और स्नो मोड। ये 4 मोड मिलते हैं। इसका थीम वगैरह को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी तरीके से डिजिटल है, कोई भी पार्ट एनालॉग यहाँ पर नहीं दिया गया। इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। और इसी के साथ में GPS नेविगेशन वगैरह भी यहाँ पर ऑफर की गई हैं। स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर में निशान का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। सभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा एडास के फंक्शंस के लिए यहाँ पर कुछ आपको मैनुअल कीज़ भी देखने के लिए मिल जाती हैं। बात करें AC के बारे में तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया गया है, जिसके कंट्रोल्स के साइड में ही आपको वेंटिलेटेड सीट्स के सभी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बड़े साइज़ की गियर नॉब यहाँ पर दी गई है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक में आपको CVT ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा और मैनुअल में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। यहीं पर आपको एक बटन मिलता है जिससे आप इसके ड्राइविंग मोड्स को स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो होल्ड के लिए स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स हैं। वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ कुछ आपको टाइप सी पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। यही कुछ रहता है इसकी फर्स्ट रो के अंदर। बाकी ऊपर की तरफ मूनरूफ वगैरह गाड़ी में ऑफर की गई है। और जो इसके इंटीरियर में मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो इसके डैशबोर्ड पर है। यहाँ जो एक ये नॉब दी गई है इसके वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। बाकी यहीं पर 360 डिग्री कैमरा और बाकी हज़ार्ड वगैरह के लिए स्विचेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो थोड़ा सा एक बिल्कुल एक अलग यूनिक टाइप का लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पर। बाकी ओवरऑल इंटीरियर जो है उसकी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट का गाड़ी के अंदर अब इंटीरियर आ चुका है निसान किक्स में। पहले भी अच्छी थी गाड़ी, 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलते थे जिसमें टर्बो, डीजल और पेट्रोल सभी के ऑप्शन मिल जाते थे। लेकिन बात करें कि अभी हमें क्या कुछ ऑफर किया जाने वाला है इस गाड़ी के अंदर, तो बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो आपको बता दूं इस गाड़ी के अंदर अब हमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गडकरी जी अभी डीजल को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो उसे बंदी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर निसान रिस्क नहीं लेना चाहता है। निसान इस गाड़ी के अंदर में ऑफर कर रहा है 2 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, जो कि ऑफकोर्स 4 सिलेंडर यहाँ पर रहने वाला है, जो कि हमें देगा अराउंड 141 हॉर्स पावर और अराउंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अच्छी खासी पावर गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। एक ही इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि निसान इंडिया से जो है वो जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर निसान ने पहले अपनी निसान मैग्नाइट का फेसलिफ्ट वगैरह लॉन्च किया। उसके बाद में एक्सट्रेल हमने देखी कि उन्होंने इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी, और अब फाइनली निसान किक्स भी अब वापस से इंडिया के अंदर आने वाली है। और जो कि भी इसकी एक्सटीरियर इंटीरियर स्पेसिफिकेशन वो सारी चीज़ें तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ही दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें प्राइस क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपको बता दूं कि ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव के बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होने वाली है मात्र 8 लाख रुपए के साथ में। और इसके अलावा बात करें टॉप एंड वेरिएंट की, जो कि ऑल व्हील ड्राइव के साथ में देखने के लिए मिलने वाला है, उसकी प्राइस जाने वाली है अराउंड 16 लाख रुपीज़ के अराउंड। तो यहाँ पर बेस वेरिएंट में काफ़ी कुछ कम हमें देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इंटीरियर में 7 इंचज़ की स्क्रीन्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, छोटी छोटी साइज़ की, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन बेस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू टॉप एंड वेरिएंट। बात करें गाड़ी की लॉन्चिंग डेट वगैरह क्या कुछ रहने वाली है, तो आपको बता दूं कि लॉन्चिंग डेट जो है वो 2025 में है। 2024 में इस गाड़ी को इंटरनेशनली रिवील किया गया है, लेकिन अभी क्या है कि 2025 के या तो फर्स्ट हाफ में या फिर सेकंड हाफ में, तो बिल्कुल कंफर्म है चीज़ कि 2025 के सेकंड हाफ में तो ये गाड़ी सेकंड हाफ तक, बल्कि मैं कहूँगा कि ये गाड़ी लॉन्च हो ही जानी है इंडिया के अंदर। बाकी प्राइसिंग वगैरह आपको बता दी है। इस प्राइस पॉइंट पर ना तो क्रेटा का कोई भी एस्पिरेंट आता है, ना ही सेल्टोस का आता है, ना ही हैरियर का आता है। हालांकि एक इंजन ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर हमें सिर्फ देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी रहने वाली है, क्योंकि कैबिन के अंदर स्पेस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।